लाइफ में हर किसी का कुछ ना कुछ सपना होता है कि वह अपनी लाइफ में क्या बनना चाहता है। कोई चाहता है कि मैं इंजीनियर बनूं, कोई चाहता है मैं बिजनेसमैन बनूं, कोई चाहता है मैं साइंटिस्ट बनूं, कोई चाहता है मैं डॉक्टर बनूं। और हमारे अभिभावक भी का भी अपना एक सपना रहता है कि उनके बच्चे क्या बने। अगर आपका भी कोई सपना है अगर आपका भी कोई सपना है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। इस वीडियो में श्री एकेडमी आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि डॉक्टर बनने के लिए शुरुआत कैसे करें, कहाँ एडमिशन लें, कौन कौन से एग्ज़ाम देने होंगे, आपको एग्ज़ाम की कैसे तैयारी करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो भी ज़रूरी जानकारी आपको इस वीडियो में आपको मिलती रहेगी। डॉक्टर बनने के लिए किसी भी समय निर्णय नहीं लिया जा सकता। इसके लिए आपको बचपन से ही आपका लक्ष्य बनाना होगा कि आपको डॉक्टर बनना है, और अपने लक्ष्य के साथ साथ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ना होगा। आपको कक्षा 10वीं में यह निर्णय लेना होगा कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको कक्षा 11वीं में बायोलॉजी विषय लेना आपके लिए अनिवार्य है। 11वीं में बायोलॉजी विषय के साथ अध्ययन करते करते आपको 12वीं कक्षा में 55% अंक लाना अनिवार्य है। 55% अंक लाना अनिवार्य है, तो इसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, और परिश्रम के साथ साथ आपको अपने सभी विषय के बारे में फंडामेंटली तौर पे अच्छी तरीके से जानकारी हो, आपके सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब बात आती है कि मेडिकल परीक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा कैसे होगी, मतलब उसका एंट्रेंस एग्जाम कैसे होगा। यदि आप मेडिकल फील्ड में प्रवेश करना चाहते हैं और एमबीबीएस के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एम्स बोलते हैं, इसके बहुत सारे सबऑर्डिनेट बॉडी हैं, जैसे दिल्ली है, रायपुर है, रांची में, तो ऐसे बहुत जगहों पे हैं। तो ये संस्थान आपको स्टेट लेवल पे या ऑल इंडिया लेवल पे आपका परीक्षाएं कराती हैं, एमबीबीएस के लिए परीक्षाएं कराती हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जैसे बड़े बड़े संस्थान इन्हीं परीक्षाओं को आयोजित कराती हैं। ऑल इंडिया मेडिकल साइंस इन सभी परीक्षाओं को कराती है। तो वैसे ऑल इंडिया लेवल पर सीबीएसई द्वारा हर वर्ष अप्रैल के माह में इसकी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जिसमें AIPMT और ऑल इंडिया डेंटल मेडिकल टेस्ट कराई जाती हैं। आपको यह अहम जानकारी बता दें कि इस परीक्षा के लिए स्टूडेंट को 12वीं कक्षा में बायोलॉजी विषय से पास होना अनिवार्य है। जो स्टूडेंट अभी 12वीं कक्षा में परीक्षा दे रहे हैं वे भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, परंतु वो इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं और इस एंट्रेंस परीक्षा को देते हैं। अगर वो पास हो जाते हैं तो उनको एमबीबीएस में एडमिशन जब ही मिलेगा जब वो 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 12वीं कक्षा में कोई विद्यार्थी है जो अपियरिंग में है और वो एंट्रेंस में बैठ सकता है, और एंट्रेंस को अगर वो क्वालिफाई करता है तो उसको एडमिशन या आगे के प्रोसेस जो है वो जब ही कर पाएंगे जब वो 12वीं में 55% अंक प्राप्त कर पाएंगे, और उसके बाद ही वो फाइनल परीक्षा में बैठ पाएंगे। और फाइनल परीक्षा में आप रैंकिंग के हिसाब से अभ्यर्थी को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, उनके रैंकिंग के अनुसार उनको कॉलेज अलाउड किए जाएंगे। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को कम से कम 50% चाहिए अंक होने अनिवार्य हैं। 12वीं कक्षा में बायोलॉजी अनिवार्य है, साथ में उसे अंग्रेजी विषय का ज्ञान होना चाहिए। इस परीक्षा में शामिल हो रहे विद्यार्थी की अधिकतम आयु 25 वर्ष तक होनी चाहिए। 25 वर्ष से अधिक आयु वाले अभ्यर्थी एडमिशन नहीं ले सकेंगे। इस परीक्षा में आरक्षण के आधार पर SC ST OBC को 5 वर्ष की अधिकतम छूट मिलती है, और इसमें सभी अभ्यर्थी 3 बार अटेम्प्ट दे सकते हैं। 3 बार वो अपना अटेम्प्ट दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्टर बनने के लिए शैक्षिक योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं तो 12th क्लास में आपको बायोलॉजी विषय होना चाहिए, ठीक है। और एमबीबीएस की आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको, और एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए आपको 4.5 साल का समय होता है जो आपको संस्थान में अध्ययन करना पड़ेगा। 4.5 साल के बाद उसके पश्चात आपको 1 वर्ष का अप्रेंटिस एग्जाम करना होता है, जिसको आप इंटर्नशिप बोलते हैं। इंटर्नशिप में आपको 1 साल के लिए आपको ट्रेनिंग पीरियड में आपको 1 साल कम से कम 1 साल आपको इंटर्नशिप वहाँ पे करना होता है, जिसके पश्चात आपको मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया आपको सर्टिफाइड करता है और आपको डिग्री प्रदान करता है, वो आपकी योग्यता के अनुसार। इसके पश्चात आप अपनी योग्यता के अनुसार MD या MS या फिर रिसर्च भी कर सकते हैं। रिसर्च के द्वारा आप किसी भी संस्थान में टीचिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसके पश्चात अगर हम बात करते हैं तो प्रवेश परीक्षा का प्रारूप कैसा होता है, जो आपका प्रवेश परीक्षा है, जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है, उसका प्रारूप कैसा होगा। तो उस प्रवेश परीक्षा की अगर हम बात करते हैं, उस प्रवेश परीक्षा में ऑब्जेक्टिव या बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें 100 प्रश्न होंगे, जो कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री
और बायोलॉजी से होंगे। और परीक्षा के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। 3 घंटे के लिए आपको समय मिलेगा। यह एक प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसमें भारी मात्रा में अभ्यर्थियों को उन अभ्यर्थियों में से प्रतिभाशील अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। यह प्योरली मेरिट बेस्ड होता है और जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में बैठते हैं वो मेरिट के आधार पर उनको बुलाया जाता है। और इसके बाद मुख्य परीक्षा यानी फाइनल एग्जाम के लिए 2-2 घंटे के 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर फिजिक्स और केमिस्ट्री का, दूसरा पेपर बायोलॉजी जिसके अंदर बॉटनी और जूलॉजी होता है। अगर इसके पश्चात हम बात करते हैं तो तैयारी कैसे करें, तो तैयारी करने के लिए आपको 11वीं 12वीं जो आपके विद्यालय के पाठ्यक्रम पर ही आधारित होता है, आपको उनमें बहुत कठिनाई से, बहुत कठिन परिश्रम के साथ तीनों विषयों की जो भी फंडामेंटल है उनको पूर्ण रूप से तैयार करें, उनके एप्लीकेशन पर फोकस करें। साथ में परीक्षा होने के पश्चात आप उनको पूर्ण रूप से फोकस कर सकते हैं। परीक्षा होने के पश्चात आपकी 12वीं परीक्षा के होने के पश्चात आप AIPMT या नीट के गत वर्ष जो पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर हैं आप उन पेपर को समझने की कोशिश करें, उनको हल करने की कोशिश करें। हल करने के बाद आप उसमें उनका स्वरूप देखें, उन स्वरूप से आप पता लगाएं कि उनके पाठ्यक्रम में या उनका जो ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं। इसके पश्चात आप कुछ सैम्पल पेपर्स वगैरह भी देख सकते हैं और आप उसमें अपनी कमजोरी पक्षों के बारे में मूल्यांकन करें। मूल्यांकन करने के बाद जो भी आपका कमजोर पक्ष है उस कमजोर पक्ष के ऊपर और कठिन परिश्रम करें, कठिन परिश्रम करते रहें। साथ में उनकी खूब प्रैक्टिस करें और जो भी आपकी गलतियाँ होती है या आपको जो लगता है कि जो आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तो आपको जो अच्छे तरीके से आते हैं उनको और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें ताकि आपकी अच्छी परफॉर्मेंस बढ़े। और अगर जो आपको नहीं आता, जो कंसेप्ट आपका वीक है, उसके लिए आप किसी संस्थान में जाकर जिस विषय में आप कमजोर है उस विषय की आप वहाँ से कक्षाएं ले सकते हैं और उनको आप और मजबूत कर सकते हैं। वो कक्षाओं में आपको कुछ तौर तरीके और जो आने वाले ट्रेंड क्वेश्चन को किस तरीके से हल करना है उनके ऊपर सुझाव दे सकते हैं, आपको समझा सकते हैं कि किस तरीके से किया जाता है। अब हम बात करते हैं और ये है मेडिकल एंट्रेंस आयोजित कराने वाले कुछ संस्थान जिनके बारे में बात करते हैं। तो ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट जिसको AIPMT बोलते हैं, सेकंड है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स, तीसरा आपका गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली और चौथा है आपका वारधा मेडिकल कॉलेज। ये संस्थाएं जो हमको एंट्रेंस कराती हैं। और ये कुछ प्रमुख मेडिकल कोर्सेज हैं जिनके बारे में आपको बता दें। MBBS जो कि आपने सुना होगा, मुन्ना भाई MBBS, तो बहुत सारे कोर्सेज पॉपुलर हैं। तो MBBS बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ साइंस, ये कोर्स अधिकतम 5.5 वर्ष का होता है। दूसरा कोर्स है BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ये आपका 4 साल का कोर्स होता है जिसमें डेंटल सर्जन वगैरह बनते हैं। तीसरा कोर्स है आपका BHMS बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन सर्जरी, ये भी 5.5 साल का होता है जिसमें होम्योपैथी के डॉक्टर बनते हैं। आपका चौथा आता है BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी जो कि 5.5 वर्ष का होता है जिसमें हम आयुर्वेदिक मेडिसिन के डॉक्टर बनते हैं। पाँचवा आता है MD डॉक्टर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है ये आपको, ठीक है, ये सीनियरिटी में होता है। MS होता है मास्टर ऑफ सर्जन होता है जो 3 वर्ष का ये कोर्स होता है। इसके बाद DM बोलते हैं डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन, जो किसी मेडिसिन में डॉक्टरेट की उपाधि लेते हैं, डबल डॉक्टरेट, ठीक है। उसके बाद आपका 3 वर्ष का होता है। फिर आता है आपका B फार्मा बैचलर ऑफ फार्मेसी, 4 ईयर का होता है। ये B फार्मा में आपको फार्मेसी वगैरह ओपन कर सकते हैं या फिर MR मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की आप जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका BSc नर्सिंग, ये आपका 4 साल का होता है जो BSc नर्सिंग का कोर्स होता है। ये कोर्स फीमेल्स के लिए रिकमेंडेड होता है मोस्ट ऑफ देम। अब आता है BPT, तो ये फिजियोथेरेपी के लिए होता है, जो फिजिकल पेशेंट होते हैं, फिजिकली जो अनबैलेंस्ड होते हैं उनके लिए ट्रीटमेंट करते हैं ये, ठीक है। ये 4.5 वर्ष का होता है। उसके बाद BOT होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी बोलते हैं, जो आपको जो भी थेरेपी वगैरह देते हैं, ये 3 इयर्स का होता है। BUMS होता है जिसको आप यूनानी मेडिसिन के नाम से जानते हैं, ये आपका भी 5.5 वर्ष का होता है। उसके बाद आता है डिप्लोमा इन फार्मेसी जिसको आयुर्वेदिक शिक्षा मेडिसिन के भी नाम से जानते हैं, अगर हिंदी वर्जन बोले तो ये 2 इयर्स का कोर्स होता है। और एक होता है नेक्स्ट आपका BMLT बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्निक, ये 3 वर्ष का होता है जो लैब वगैरह में टेस्टिंग वगैरह करते हैं। अब बात करते हैं और ये भारत के प्रमुख 10 मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं जो इस कोर्स को कराती हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स दिल्ली, ठीक है, ऐसे एम्स के और भी ब्रांचेस हैं। ग्रांट मेडिकल कॉलेज ऑफ मुंबई, मद्रास मेडिकल कॉलेज ऑफ चेन्नई, चौथा है आपका लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली में है। ये मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, ये भी दिल्ली में है। JIPMER कॉलेज पंडुचेरी में है। आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज ये पुणे में है। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर में है और कुशुम्बा मेडिकल कॉलेज मणिपुर में। श्री रामचंद्र मेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये तमिलनाडु में है। अब हम बात करते हैं कि आपने इतना सारी जानकारी आपको मिल गई है, तो आप इस जानकारी से अच्छी तरीके से सहमत है तो आप हमें प्लीज़ फीडबैक दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और जो हमारी बेल है उसको आपको जैसे भी आप उस पर अंगूठा लगाएं, हाथ करें, जैसे भी करें आप उसको प्रेस करें और उसको हाईलाइट करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ जिसमें आपको नए कोर्स के बारे में आपको जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच कनेक्टिंग विद अस। और आप देख रहे हैं श्री एकेडमी, अ फैमिली ऑफ लर्निंग। हम
इसमें कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम और उसके रिलेटेड कुछ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, तो आपको अगर किसी तरह की हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके आप हमें बताएं। थैंक यू सो मच। और आप जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं वो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।